विचार करून मतदान करावे, कारण हे आपलं शेवटचं मतदान असणार, असं माझं आवाहन. प्रियंका चतुर्वेदी. पुतीन शैलीची लोकशाही देशात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना तुरुंगात पाठवा किंवा त्यांना आपल्या बाजूने घ्या. आधी चंदीगड, मग रामटेक, मग खजुराहो या ठिकाणच्या उमेदवारांना अपात्र करण्यात आले. आता सुरत, जिथं भाजपचा उमेदवार बिनविरोध आणि निवडणुकीशिवाय निवडून आला, ही भारतीय जनता पार्टीची रणनीती आहे. मतदारांना आवाहन करते की विचार करून मतदान करावे, कारण हे आपलं शेवटचं मतदान असणार, असे खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाले आहेत. कुछ दिन पहले मैंने बात की थी किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ होती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जहां सभी पार्टीज को समानता मिलती है और वो चुनाव लड़ते हैं और जो बेस्ट कैंडिडेट होता है वो जीत कर आता है। एक है पुतिन स्टाइल डेमोक्रेसी, जहां पे विपक्ष रहता ही नहीं है, विपक्ष है ही नहीं, और विपक्ष अगर हो भी जो पुतिन के खिलाफ बोलते हैं उनको सजाए काला पानी भेज दिया जाता है, जहां पे उनकी मौत हो जाती है। आज ऐसा ही कुछ हाल देश में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था चंडीगढ़ के मेयर पोल में, जहां पे खुलेआम रिगिंग हो रही थी वोट्स की। मेयर पोल में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस मेयर पोल को रद्द किया और फिर से जब मेयर पोल हुआ, आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई। दूसरी हमने देखा महाराष्ट्र की रामटेक सीट पर एक कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हमने देखा खजुराहो में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट मीरा यादव को भी इसी कुछ बहाने को लेकर रिजेक्ट कर दिया गया। सूरत में तो हद ही पार कर दी है, कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। आज सोचिए, देश भर के युवा जो होंगे, जब जिस दिन वोट कर रहे होंगे, अपनी सेल्फी खींच कर दिखाएंगे कि उन्होंने वोट किया है। सूरत तो वोट ही नहीं करेगा। और क्यों? क्योंकि एक किसी बेबुनियाद आरोप पर एक कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का रिजेक्ट कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई करते हैं। जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट होता है उनको भी किसी कारणवश रिजेक्ट कर देते हैं। और 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उनको भी विड्रॉ करने को फोर्स कर दिया जाता है। तो मैदान में रह जाता है सिर्फ एक जन, और वो एक जन है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, और उनको बिना विरोध के उनको इलेक्शन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो 400 पार का नारा लग रहा है, सिर्फ प्रजातंत्र को खत्म करने का नारा नहीं लग रहा है, ये देश के संविधान को बदलने का नारा लग रहा है। और ये बार बार इनके प्रत्याशी भी कह रहे हैं, और ये जो मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझाई है वो भी यही बयां कर रहा है। मैं आपको फिर से दोहराऊंगी कि ये जो चल रहा है देश में, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि किस तरीके से प्रजातंत्र को दरकिनार करें। और जब भी वोटिंग हो तो ऐसी वोटिंग हो जहां बिन विरोध हो, या इस तरीके से हो जहां विपक्षी ना हो, ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस टाइम जब आप वोट करें तो सोच समझ कर वोट करिएगा कि कहीं ये आपका आखिरी वोट देश की एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी पर ना हो। धन्यवाद।